नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनक ठक्कर। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वैभव लक्ष्मी नगर में सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। इससे कॉलोनी के हजारों रहवासियों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। परेशान रहवासियों ने प्रशासन, नगर निगम, पुलिस सहित कई जगह शिकायतें की है, लेकिन फिर भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। रहवासी परेशान होकर एकजुट हुए और सभी ने मौन जुलूस निकाला। कॉलोनी में लोग मौन जुलूस निकालकर विरोध करते हुए घूमे। जसपाल ढाबे के पास वैभव लक्ष्मी नगर कॉलोनी है। यहाँ लोग नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर है। कॉलोनी में सड़क, ड्रेनेज, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऊपर से इस कॉलोनी पर भूमाफियाओं और गुंडों की नजर पड़ी हुई है। रहवासियों का बरसों पुराना रास्ता रोक दिया गया। सड़क पर कब्जा करके हजारों लोगों के आने जाने वाले रास्ते को रोका गया है। इसके लिए दीवार बना दी गई। कब्जा करने वाले ने बोर्ड गाड़ा है जिस पर P.N. चतुर्वेदी पुलिस टीआई लिखा है, लेकिन जो नंबर लिखा गया है वह महिला उठाती है। पुलिस वाले ही रक्षक की बजाय भक्षक बन चुके हैं और सड़क को प्लॉट बताकर कब्जा कर रहे हैं। यह लोगों का रास्ता है। इसका सबूत है वहां से जा रही बिजली की हाई टेंशन लाइन। रहवासियों ने अपना रास्ता खुलवाने के लिए प्रदर्शन किया, नारेबाजी करते हुए रास्ता खुलवाने की मांग की। कॉलोनी वालों की लड़ाई रहवासी संघ के अध्यक्ष अनिल दुबे, दबंग वकील विनोद द्विवेदी लड़ रहे हैं। अनिल दुबे धूप में रहवासियों के साथ घर घर घूमे और उन्हें जागरूक करते हुए घरों से निकाला। इस कॉलोनी के रहवासी अब एकजुट हो चुके हैं और भूमाफियाओं के खिलाफ सभी ने जंग छेड़ दी है। ये वैभव लक्ष्मी नगर कॉलोनी है और रहवासी इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि रोड पे कब्जा कर लिया है चतुर्वेदी जी ने, पुलिस में है। वो कहते हैं कि ये मेरा प्लॉट है, बट उनके पास कोई एविडेंस पेपर नहीं दिखा अभी तक उन्हें। ठीक है, यहाँ से हाई टेंशन लाइन निकली हुई है। हम रहवासियों ने मिल के यहाँ पे मौन निकाले हैं, मौन जुलूस निकाले हैं। अच्छा, ठीक है, और इसके बाद जो है उनको बोला गया है कि रहवासियों ने बोला कि सर ये रोड है। उन्होंने कहा नहीं मेरा प्लॉट है। अच्छा, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं। ये पुलिस वाले रक्षक के बना है, क्या बोल? पुलिस वाले ये सबकी सेवा करते हैं, बोलते हैं सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन यही लोग कब्जा कर रहे हैं यहाँ पे, यही पे भक्षक बन रहे हैं। वहाँ के टीआई है? ये टीआई बुरहानपुर के हैं। अच्छा जी, ठीक है। नाम? जो हमारी प्राथमिकता थी, यहाँ का जो रोड है, कॉलोनी में रोड नहीं है, पूरी कच्ची सड़क है और ना ही यहाँ पे ड्रेनेज है और ना ही पीने का पानी आता है। सबसे जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, हम उनसे ही आज वंचित हो रहे हैं, है ना। ना यहाँ पर कोई, सब लोग जो पूरे अपने मकानों का टैक्स भरते हैं
सब लोगों ने यहाँ पैसे दे कर के प्लाट खरीदे हैं, सब अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं, पर आज तक यहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं हमारे पास में नहीं पहुँची हैं, है ना कोई प्रशासन का आदमी आकर यहाँ पर देखता है, ना कोई सर्वे होता है जिससे लोगों की ये दुविधाएं दूर हों, है ना। आज तक हम सभी विधायक और पार्षद जी के पास भी होकर आए, हमारी जो परेशानियां थी वो हमने बताई, पर उनका कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ है। सड़क का क्या है? दूसरा, ये जो सड़क है ये हमारी दोनों जो गली हैं इनको जोड़ने वाली जो मेन सड़क थी लगभग 100 फीट लंबी है और 25-30 फीट चौड़ी है। आज इस पे ये पीएन चतुर्वेदी जी हैं, अपने आप को बुरहानपुर के टीआई बताते हैं, इन्होंने ये बोला है कि हमने ये हेमंत यादव से और इन लोगों से ये प्लाट खरीदा है और उन्होंने ये दोनों साइड में ये बाउंड्री बना दी है, जिससे पूरी कॉलोनी के लोग इधर से उधर आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। सब लोग परेशान हैं, उसी की वजह से सब लोगों ने ये मौन धरना दिया है और एक मौन रैली निकाली है। इनको भी उस टाइम जब बाउंड्री बना रहे थे उस टाइम बोला गया था कि ये रोड है, इस पर आप बाउंड्री मत बनाएं, पर उनका बोलना ये था कि हमने ये खरीदा है और इसलिए हम इस पर बाउंड्री बनाएंगे। रोक लिया ना यहाँ पर ना ड्रेनेज लाइन है, ना पाइप लाइन है, ना यहाँ पे रोड बन रहा है, हाँ? हम टैक्स भी भर रहे हैं, फिर और क्या है? और सड़क का क्या है? सड़क भी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं, सड़क चक्का जाम हो जाता है। ये क्या मामला है यहाँ पर अभी? ये रोड आने जाने की इसको बंद करके रखा है। किसने बोला, क्या किया? अब ये हमें नहीं पता, लेकिन बंद हुआ है। ठीक है। हमको आने जाने में दिक्कत हो रही। वैभव लक्ष्मी नगर और सुरभि पैलेस, इन दो कॉलोनियों पर भूमाफियाओं की देवी अहिल्या सोसाइटी की और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की कुछ दृष्टि बनी हुई है। ये लोग ये चाहते हैं कि इनको इतना परेशान किया जाए कि ये लोग इस कॉलोनी को छोड़कर चले जाएं, ताकि इन पे ये चूँकि कीमती ज़मीन है और पहले से ये लोग 95 से यहाँ नोटरी से रह रहे हैं, बाकी की महालक्ष्मी नगर वगैरह जो कीमत हो गई उस आधार पे यहाँ पे कुछ अधिकारियों ने भी प्लाट पे कब्जे कर रखे हैं। कहा जाता है कि एक तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और एक और चौबे जी हैं और एक चतुर्वेदी जी हैं। इन लोगों ने प्लाट करीब लंबा कब्जा करके उस पर बाउंड्री वाल बना दी और सड़क को रोक दिए, आने जाने के आवागमन को रोका है। इससे क्या हो रहा है कि कॉलोनी में आने जाने की असुविधा होगी। अब प्रशासन का ये काम है कि प्रशासन कोई भी चीज़ हो, सुखाधिकार भी एक नियम, एक वो है हमारा अधिकार है कि यदि कोई कॉलोनी बसाई है, भले अब अवैध ढंग से बसी हो, तो उसको आपको बुनियादी सुविधा देना ही है। उसके जो मार्ग है उस पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो आप तत्काल हटवाएं। नहीं हटवाते हैं तो पहले तो निवेदन, आवेदन और उसके बाद आंदोलन, और आंदोलन से भी कुछ नहीं होता है तो फिर न्याय तंत्र तो है ही, और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। जहाँ पे भी अन्याय होगा वहाँ पे न्याय के प्रहरी के रूप में मेरी सशक्त भूमिका होगी। और वैभव लक्ष्मी और सुरभि पैलेस के जो 400-450 रहवासी हैं, ये उस वर्ग से आते हैं जहाँ पे कि रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी निकालो। तो इनके लिए यदि मुझे लड़ाई लड़ना पड़ती है और बड़े लोगों से लड़ना पड़ती है, शासन से लड़ना पड़ती है, तो मैं उसके लिए कृत संकल्पित हूँ, एज ए लॉयर, एज ए सोशल वर्कर और एज ए माय जो पर्सनैलिटी है ठीक उसको लेके कि ये कॉलोनी जो है 4-5 खसराओं पे बनी हुई है। कौन सी? महालक्ष्मी नगर 135, 137, 140 और 142 पे। सुरभि पैलेस 136 पे और वैभव लक्ष्मी 138 पे। अब सुरभि पैलेस और वैभव लक्ष्मी और ये जितनी भी ज़मीन थी, कोई जीतन भाई के नाम की थी, कुछ ज़मीनें उन्होंने बेच दी थी महालक्ष्मी को, कुछ ज़मीनें बची थी जिसे भूमाफियाओं ने ख़रीदा या कुछ और करा और लेके उसमें पावर ले लेके 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको काट के बेच दिया। अब इनमें 4-5 नाम उल्लेखित हैं। एक नाम है मनोज नागर का, एक नाम है भरत रघुवंशी जी का, एक नाम है आपका राम गोत्रे का और एक नाम है बाबू भाई चूड़ीवाला का। इन्होंने ये सारे प्लाट नोटिस से बेचे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनके पीछे एक और हेमंत यादव जी हैं, कोई उनका भी हाथ है।
पर वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते हैं, तो उनके बारे में तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर मनोज नागर ने अधिकांश प्लाट बेचे हैं, आज वो जेल में है और जेल से भी वो अपना ये काम लगातार कर रहे हैं। राम गोत्रे, बाबू भाई चूड़ी वाले, ये भी थोड़े बहुत विवादग्रस्त हैं। भरत भाई रघुवंशी ने जो 25-30 प्लाट बेचे होंगे वो भी विधिवत थे, उनका भी कोई अभी ऐसा सुनने में नहीं आया। पर मनोज नागर वाले में ज़्यादातर विवादग्रस्त स्थिति बनी हुई है।